23 जून की तारीख थी जब फैसला हो गया था, नोटिफिकेशन कर दिया गया था। पीडीएम की हुकूमत उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने 23 जून को हुआ और उसके बाद 16 सितंबर तक जो है वो जस्टिस बंदयाल साहब उन्होंने रिटायर होना था, तो समथिंग 84-85 डेज बनते हैं। तो अब जो सवाल किया जा रहा है बार बार जो मौजूदा हुकूमत से, इससे पहले जो है बैरिस्टर अली गौहर साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने डिमांड भी रख दी कि पहले आपने ये काम किया था, आप क्यों नहीं कर रहे? अब एक्सटेंशन की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले की फिलफोर नोटिफिकेशन की जाए। जो लोग अपनी गिरफ्त दूसरों को डिफीट करवा के मजबूत करते हैं और जो लोग एक्सटेंशनों की आड़ में ये सब कुछ करते हैं, उनको सबक लेने चाहिए बांग्लादेश से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर पियोनो जज हैं, अगर वो बनते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, मैं से पूछूंगा भी वैसे हसन से उसके कितने चांसेस हैं, तो 23 अक्टूबर को वो अपना हलफ उठाएंगे। आजम नज़ीर तारड़ साहब जिनकी मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन इशू करना है, उनके सामने भी ये सवाल रखा गया। फायद ईसा साहब ने आना था तो उनका नोटिफिकेशन तकरीबन 1.5-2 माह पहले ही कर दिया गया था। तमाम अब की बार हम देख रहे हैं कि हुकूमत ऐसा कुछ मूड या हुकूमत की ऐसा नजर नहीं आ रहा अंदाज, शायद वो कुछ और करना चाहती है हुकूमत। जो आइन में तरीकाकार है वही होगा और ये महीना पहले या महीने बाद से फर्क नहीं पड़ता। अभी 25 अक्टूबर में काफी दिन है, थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें। फायद ईसा साहब को जो है तस्दीक दी जा सकती है। हमने बड़ी दफा उनका जो अपना मौक़िफ़ है तारड़ साहब रखा है, बहुत दफा उनका अपना मौक़िफ़ मैं मुख्तलिफ शोज में बता चुका हूँ और मेरे ख्याल में सारी कौम ने सुना होगा। वो जो जैसे काजी फाइज ईसा साहब का मौक़िफ़ है, इसके ऊपर एक आध स्टोरी भी अखबार के अंदर छपी है और एक आध इंटरव्यू के दौरान आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ये बताया कि मेरी जब बात हुई उनसे मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। सुनिए क्या फरमाया। एंड अप्रैल या स्टार्ट मई की बात है जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक लार्जर मीटिंग आना थी। चीफ जस्टिस साहब से मैंने कुछ मुशावरत यानी कुछ तजावीज़ देने के लिए टाइम मांग रखा था। मैं और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब उन्हें मिले और चीफ जस्टिस साहब ने गुफ्तगू में ये जिक्र किया कि इस तरह के र्यूमर्स हैं सोशल मीडिया पे कि 3 साल की तौसीक की बात हो रही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे में। आइन और कानून में तरमीम का इख्तियार पार्लिमान को है, लेकिन मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, उन्होंने अपने तय कहा कि मैं किसी ऐसी तरमीम को ना चाहता हूँ ना मैं उसके हक में हूँ। मैंने उनकी बात में असबात में सर हिलाते हुए उनकी बात पूरी सुनी और मुस्कुरा के मैंने कहा कि सर ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है, कम से कम हुकूमती सतह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। चीफ जस्टिस साहब लेना नहीं चाहते, हुकूमत एक्सटेंशन देना नहीं चाहती, आप हमें डराते हैं रोजाना एक आईनी तरमीम। वो आईनी तरमीम उसी कटना की केड़ा सब कटना, दसो हुकूमत क्या करना चाह रही है? आईनी तरमीम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है और वो आपने बताया था आईनी तरमीम के जरिए होगा। जी इसी के जरिए होगा। और जो लॉ मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, ये बात मैंने भी जो है वो उनसे बात हुई हुई है। अच्छा। जो मोजिज चीफ जस्टिस साहब हैं और बिल्कुल वो 23 अक्टूबर को रिटायरमेंट के हवाले से पुरज़म है और आज से नहीं, ये 2-3 माह पुरानी बात वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं वो कोई ख्वाहिश नहीं है। कोई हुकूमत अगर कर देती है, फर्ज करें हम एज्यूम कर रहे हैं ना, हुकूमत अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कर देती है, मैनेज करके, तो वो मेरे ख्याल से फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से वो इंप्लीमेंट होगी। वो काजी फायद ईसा साहब अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसकी वजाहत मैंने मांगी नहीं उनसे, लेकिन जो उनकी बात से एक चीज है कि ही विल बी अ फ्री मैन। वो चाहते हैं जी कि ठीक है इस जिम्मेदारी से मेरी निजात मिलेगी, फिर वो घूमे फिरेंगे और हमको मालूम है कि रिटायरमेंट लाइफ के लोग एंजॉय करना चाहते हैं एंड इज वन ऑफ दोज वंस के जिन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। अभी तक तो वो फोकस हैं जिम्मेदारी के ऊपर, आइन और कानून के मुताबिक अपनी चीज कर रहे हैं, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की बात कर रहे हैं, इसमें रीजन ये नहीं है कि किसी को जो है वो आपने जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ानी है। इसका पर्पस ये है कि जो तनख्वाहों का बोझ है, जो पेंशन्स का बोझ है, वो फर्क है। और एक फिक्स टर्म ऑफ चीफ जस्टिस के लिए ये है कि हमारे मुल्क में माजी में एक चीफ जस्टिस साहब 22 दिन के लिए आए, वो भी तमाम वही मरात लेते हैं जो कि 9 साल के लिए चीफ जस्टिस आया। तो ये एक बड़ा फर्क है। इस चीज को फिक्स टर्म करना मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं है। मंसूर अली शाह साहब का अगर टर्म 3 इयर्स है तो उसके लिए तकरीबन 2.5 साल है, 3 साल कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा और स्टार्ट करें इंप्लीमेंटिंग फ्रॉम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो ठीक है। अच्छा नकवी साहब, आपके पास इस हवाले से कोई खबर है, ये जो आईनी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज और 3 इयर्स की जो एक क्योंकि ये जो तरीकाकार है तयशुदा है, इसके ऊपर ज़ाहिर है कंसेंसस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो खबर है आपके हवाले से तो शेयर कीजिएगा। देखें चौधरी साहब बैठे हुए हैं, जनरल बाजवा साहब के बड़े करीब रहे,
2019 کے آغاز تک جنرل باجوہ صاحب کہتے تھے کہ میں کسی صورت ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اور پھر ان جنرل باجوہ صاحب نے جس طرح ایکسٹینشن لی وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا. تو یہ بات کہ اگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایکسٹینشن ہوگی تو میں نہیں لوں گا، تو اس پہ تو فی الحال کوئی بات نہیں کی جا سکتی. یہ تو وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا وہ ایکسٹینشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے، ایک بات. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کیا قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ پارلیمنٹ کو بند کریں، اور اگر قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور پارلیمنٹ وہ قانون سازی ایک اکثریت کے ساتھ کرتی ہے اور اس قانون سازی کو پھر پاکستان کے آئین کے تحت مانا جاتا ہے تو پھر سب کو ماننا ہوگا. پھر اس پہ یہ سوالات اٹھانا کہ جی یہ فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے کوئی موو چلائی یا کوئی سازش کی یا کوئی چال چلی تو بالکل غلط ہوگی یہ بات. تو پارلیمنٹ کا اگر اختیار ہے قانون سازی تو پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے دیں، اور اگر اس پہ جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو پھر انہیں کہیں کہ یہ آواز اٹھائیں کہ پارلیمنٹ کو بند کر دو. جی چودھری غلام حسین صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ وہ تو آپ دو آرا سن رہی کہ ہو گئی ایکسٹینشن، تو میرا بھی یہ اس کے اوپر یہی کہنا ہے. بالکل نقوی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک آئینی ترمیم ہو گئی، اگر آئین کی طرف کہہ دیا گیا تو جیسے قاضی فائز صاحب یہ کہہ چکے ہیں پہلے کہ ہم تو آئین کے تابع ہیں، جو پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے، پارلیمان کہہ دے گا جی آپ کا ٹینیور اس ٹائم تک ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا. چوہدری صاحب آپ کے پاس کوئی خبر اس حوالے سے ہے؟ تو نہیں، یہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں سارے فریق کہ وہ ایکسٹینشن کر دی یا ایج بڑھا دی جائے یا یہ ٹنٹے ختم کریں اور گلیاں ہو جان سنیاں وچ. یہ ٹینٹا کیا بولا صاحب؟ یعنی موجودہ گورنمنٹ پھر وہ سمجھانا ہوتا ہے نقوی صاحب کو، یہ آپ نے کہا یہ ٹینٹا ہی ختم کریں، وہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں. ہاں اچھا جی صاحب، یہ مطلب ہے وہ پھر نہ ایکسٹینشن نہ کچھ، ویسے ہی سب بھی موج میلے کریں. تو یہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے راستے میں اب رکاوٹیں بہت ہو گئی ہیں، تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. تو باقی یعنی جب ہم مہمان جاتے تھے نا گاؤں سے کسی کے دوسرے کے گھر، تو والدین کہتے ہیں کہ وہ جو مرضی آپ کو کہیں، آپ نے کہنا ہم کھا کے آئے ہیں، ہم نے نہیں کچھ کھانا، ہم نے نہیں پینا، کیونکہ اگلوں نے تو مہمان نوازی کرنی ہی کرنی ہے. مہمان تو ہوتا ہی بے زبان ہے. تو اسی طرح جب یہ ایک ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو چونکہ ہمیں بھی ایکسیس ہے کوریڈور آف پاور میں وقتاً فوقتاً، تو ایک صاحب تھے انہوں نے مجھے فخریہ بتایا کہ یہ میں نے نوٹیفیکیشن نکالی تھی، دوسرے نے کہا کہ یہ اس طرح ہوا تھا اور اس میں پرنسپل سیکرٹری نے یہ رکھنا ڈال دیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو پھر جب وہ ایکسٹینشن ہو گئی، وقت آ گیا چلا گیا آگے وہ پارلیمنٹ سارا، تو بعد میں دو ایسے آفیسر تھے، انہوں نے ایکسٹینشن حاصل کرنے والے چیف کے اوپر براہ راست حملے